Assalamu alaikum audience. I hope all of you are fine. Today we will start unit number 4 of grade 7 Social Studies Problems in South Asia. South Asia has an abundance of natural resources. Sadly, these resources are being misused. The resources someday might disappear or get polluted if emergency measures are not taken. वो कह रहे हैं साउथ एशिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत रिसोर्सेज हैं. अबंडेंस मीन्स काफ़ी हैं, लेकिन उनको मिसयूज़ किया जा रहा है और ख़दशा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी. फर्स्ट जिस चीज़ का जिक्र है वो है वाटर पोल्यूशन. वाटर सपोर्ट्स लाइफ. इन साउथ एशिया देयर इज़ एन abundance of fresh water systems. These systems include lakes and rivers. These waters provide us with drinking water with the underground aquifers. Unfortunately, in the name of development, South Asian countries have seriously upset the water cycle. Aquifers are losing their capacity to store water because of deforestation. Forests catch the rainfall and then shed the water into these reservoirs. People are over-exploiting water for domestic and industrial purpose. तो बेसिकली इसमें दो बातों का जिक्र हो रहा है. एक तो वाटर को पोल्यूट भी किया जा रहा है. उसकी एक कॉज बीच में उन्होंने मेंशन की है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है डिफॉरेस्टेशन. तो दूसरी बात जो यहाँ पर की जा रही है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पानी को, यानी लोग घरों में पानी का इस्तेमाल जो है वो गैर ज़रूरी करते हैं. ज़रूरी इस्तेमाल से नहीं रोका जा रहा, लेकिन जैसे बिल फ़र्ज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अब बर्तन धो रहे हैं, अगर घर में कोई धो रहा है तो जितनी देर किसी एक प्लेट पे जो है वो साबुन लगा रहे हैं तो उतनी देर पानी का नलका खुला हुआ है. कोई काम करना है, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट के लिए पानी खुला हुआ है. तो इस तरह से पानी का ज़्या होता है. ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें पानी, क्योंकि अगर ख़त्म होगा तो हम भी तो नुकसान में आएंगे ना. द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट एन अलार्मिंग रेट. डोमेस्टिक गार्बेज, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, सीवेज लाइन्स एंड सिल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पोल्यूशन. अब इसमें देख लें, घरों का जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो, इसके बाद इंडस्ट्रीज़ का भी गंद जो होता है वो, जो सीवेज लाइंस हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो मिट्टी है साथ आ जाती पानी के, वो ये सब चीज़ें इंक्लूड करी हैं वाटर पोल्यूशन में. वाटर पोल्यूशन लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने से लगती हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फ्रेश वाटर सोर्सेज एज इट इज़ मैनकाइंड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. यानी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये मैनकाइंड की एक रिसोर्स है वैल्यूएबल. पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है. फिर कम्स एयर पोल्यूशन. According to WHO, WHO, air pollution contributes to almost 8 lakh deaths per each year. One of the alarming reasons for air pollution is the illegal burning of forests. The fine particles released from the fires cause respiratory problems. Indoor air pollution is a problem too. In villages and remote areas, people use wood or coal for cooking. These fossil fuels are a major source of air pollution. तो अब एयर पोल्यूशन की कुछ बातें बता रहे हैं कि गैर ज़रूरी जो है वो फॉरेस्ट, जंगलात को जलाया जा रहा है, और गांव वगैरह में जो है लोग जो है वो कोयले से काम चलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं. इससे भी एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है. डिजीज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन इंक्लूड कैंसर एंड एस्थमा. ज़्यादा ये दो चीज़ें ये जो दो डिजीज़ कॉमन हो रही हैं. एयर पोल्यूशन also results from auto emissions. The carbon monoxide gas released from vehicles is very harmful. Smoking, chemical gases released by factories, fumes from paints, varnish, aerosol sprays all contribute to air pollution. ये देखें जंगल जलता हुआ दिखाया हुआ है. दूसरा यहाँ पर जिक्र किया गया है किसका ये ऑटो एमिशंस जो हैं, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं. या आजकल वैसे कम देखने में मिलता है, जो गाड़ियाँ बहुत पुरानी होती हैं उनमें से निकलता है. एरोजल स्प्रेज वगैरह, ये जो बॉडी स्प्रेज हम करते हैं, या ये जो पेंट होता है स्प्रे के थ्रू, ये सारी भी एयर पोल्यूशन में हिस्सा डाल रहे हैं. सॉयल इरोजन एंड कंटेमिनेशन. व्हेन मैन मेड केमिकल्स आर एडेड टू द सॉयल, इट इज़ रेफर्ड टू एज सॉयल कंटेमिनेशन. This type of contamination occurs when industrial waste or pesticides are introduced in the soil. देखें बच्चों, अक्सर ऐसा होता है फसलों पे ना कीड़ा लग जाता है, ठीक है, तो फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यानी उनको मारने के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं. लेकिन वो दवाइयाँ जो हैं वो सॉइल को कंटेमिनेट करती हैं, क्योंकि बिल आखिर होती तो वो दवाइयाँ हैं ना, मेडिसिन होती हैं. तो उन एक तरफ उनका फ़ायदा होता है कि वो उन कीड़ों को ख़त्म करती हैं, लेकिन वो सॉइल को गंदा भी कर देती हैं, कंटेमिनेट कर देती हैं. कंटेमिनेटेड सॉइल इज़ अ ग्रेट हेल्थ हैज़र्ड व्हेन पीपल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट. इट कंटेमिनेट्स द ड्रिंकिंग वाटर.
The vaporizing gases from the contaminated soil are serious health risk. Many pesticides can lead to cancer. Lead is dangerous as it can damage the brain and the nervous system. Erosion, अच्छा यहाँ तक इसका जिक्र है कंटेमिनेशन का, यानी एक तो देखें वो हो गया जी कि ये सॉइल को कंटेमिनेट करती हैं, फिर जब पानी दिया जाता है फसलों को उसमें से जो पानी इवेपोरेट होता है तो ज़ाहिर बात है वो पेस्टिसाइड्स का जो भी केमिकल होता है उसको लेके इवेपोरेट होता है, एंड इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर and brain damage and nervous system damage. फिर erosion is a natural process, but in places it is increased by humans. कैसे? Erosion takes place through deforestation and overgrazing by livestock for extended period of time. Natural erosion occurs due to the windstorms and heavy rainfalls. ये बात मैंने भी पीछे बताई है आपको कि जब दरख्तों को गैर ज़रूरी काटा जाता है तो पानी जब भी बहता है तो साथ अपने यूज़फुल सॉइल भी जो है वो लेकर बह जाता है। एक तो उससे पानी खुद गंदा होता है और इससे सॉइल इरोजन भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी का भी तो नुकसान हो रहा है ना। Then we have industrial pollution. There has been great industrial growth in South Asia. A major portion of this growth involves transforming raw material into industrial products. यानी raw material को लेके, जैसे raw material कहते हैं बिल्कुल natural, जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो दरख्त, जब हम दरख्त का तना लेते हैं तो वो raw material होता है, और जब फर्नीचर फाइनल फॉर्म में आता है तो वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है. Unfortunately, it produces an extremely large quantity of hazardous and toxic wastes. Industries such as steel, iron, glass and paper release large amount of nitrogen, sulfur and carbon dioxide. इसमें कार्बन ऑक्साइड लिखा है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती हैं. ग्लास, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो एमिट लेड, आर्सेनिक एंड क्रोमियम विच आर हाईली टॉक्सिक. ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, साइंस में आप लोगों ने देखे होंगे. द वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम सच इंडस्ट्री कॉजेज ग्रेट वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन. तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज पोल्यूशन, तो ये उसकी डिटेल है. विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी comes higher wages which encourage migration to cities. The population density leads to different environmental problems such as solid waste and auto emissions. This in turn leads to water, air and soil pollution. This contamination leads to health problems which include respiratory problems, headaches, skin and eye problems. Different तरह की diseases होती हैं, diseases के नाम भी लिखे हुए हैं. Then waste products include human excrement and industrial waste. Both cause great environmental problems. The developed countries are also dumping their waste in South Asian countries. यानी हमारी countries अभी developing है ना, तो जो बड़ी बड़ी countries हैं वो भी अपना waste हमारी country में ही फेंक देती हैं. This waste includes toxic chemicals, plastics and metal wastes. Domestic waste and animal waste is also threatening to major South Asian rivers. यानी जो गंद जो घरों के वॉशरूम्स के थ्रू और एनिमल्स के एक्सक्रीशन के थ्रू जाता है वो भी हमारे साउथ एशियन रिवर्स की तरफ जा रहा है, जो कि कंटेमिनेशन फिर कॉज करते हैं. Another kind of industrial waste is the e-waste. It includes discarded part of computers, mobile phones and other electronic equipments. ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, उसमें कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं. ये चीज़ें ख़राब भी तो हो जाती है ना. ये देखें साइड पे पिक्चर में आपको नज़र आ रही होंगी. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ computers are thrown out. Many of them are dumped in our part of the world. People are employed to strip these computers. Extraction involves using toxic chemicals. The rest is burned or dumped. Both measures are extremely hazardous for the country's environment and its people. या जला दी जाती हैं या दबा दी जाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. और सबसे बड़ा मसला है कि दूसरे ममालिक भी हमारे मुल्क के अंदर ही फेंक जाते हैं. साउथ एशिया में जितने ममालिक आते हैं ये उनकी बात हो रही है. ओवर पॉपुलेशन. South Asian countries have very high population densities. India is ranked 2nd, Pakistan 6th and Bangladesh 7th. यानी वो कंट्रीज़ जिनमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान छठे नंबर पे और बांग्लादेश 7वें नंबर पे आता है. इंडिया हैज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल ड्यू टू विच दीज कंट्रीज़ आर रनिंग आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अब एक कंट्री के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे रिसोर्स को यूज़ करने के लिए उतनी ही जल्दी रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. वाटर टेबल्स आर ड्रॉपिंग इन द साउथ एशियन कंट्रीज़. द ड्रॉप इन द वाटर टेबल मीन्स लेस वाटर फॉर इरीगेशन. लैक ऑफ रिसोर्स मीन्स नो जॉब, अनरेस्ट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर. आजकल आप देखें कि हर दूसरा बंदा बेरोज़गार नज़र आ रहा है, किसी को अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है. पानी की कमी है, हर चीज़ की कमी होती जा रही है. वो क्यों? उसमें एक मेजर कॉज होती है ओवर पॉपुलेशन. ठीक है. पावर्टी कहते हैं गुर्बत को. नो कंट्री कैन पुल इट सेल्फ आउट ऑफ पावर्टी विद हाई पॉपुलेशन और अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. यानी पॉपुलेशन हो ही ज़्यादा
या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो, तो वो लोग जो हैं वो गुर्बत से बाहर नहीं आ सकते। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज कंट्रीज़ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी ये फसलें वगैरह उगाते हैं। द वाटर इन द रिवर्स इज़ डिक्लाइनिंग, द लेक्स आर श्रिंकिंग एंड वाटर टेबल्स आर फॉलिंग, हर तरफ पानी की कमी हो रही है। फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग एंड डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग, ऑल लीडिंग टू पावर्टी। ये सारी कॉजेज़ हैं पावर्टी की। And the last topic of this chapter is deforestation. The disappearing forests are having a massive impact on the environment and the people. Deforestation leads to mudslides, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, यानी जब दरख्त कम होते हैं ना तो उससे ये बड़े बड़े जो पत्थर गिर जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने ना सपोर्ट किया हुआ होता है, उनको सैलाब आने में आसानी नहीं होती क्योंकि दरख्त होता ही नहीं पानी की रफ्तार को रोकने के लिए। तो पावर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन आर द टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर forest degradation. The South Asia region covers only 3% of the land area in the world, but it supports 18.5% of the world's forest area. A large proportion of the forests have been degraded for fuel. अब ज़ाहिर बात है, ये देखें नीचे कटे हुए दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, फ्यूल के लिए जो है वो दरख्तों को काट दिया जाता है और दरख्तों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। And commercial use, forests take hundreds of years to recover, some never do. कुछ को 100 सैकड़ों साल लग जाते हैं वापस बनने में, और कुछ कभी भी वापस ठीक नहीं होते। डिफॉरेस्टेशन हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, मैनी लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ट्रीज, दे डाई ऑफ व्हेन द ट्रीज डिसअपीयर, valuable medicines are lost as well as clean water and air. When trees are cut down it leads to drier climate and soil erosion. यानी एक दरख्त काटने से कितने मसाइल हो रहे हैं आप देखें। दरख्त काट रहे हैं तो कुछ लोगों का ये हैबिटेट होगा, रहने की जगह होगी, उनका घर छिन गया। उसके बाद दरख्तों में दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई, इसकी वजह से जो है वो सैलाब ज़्यादा आएंगे तो और तबाही मचेगी। इन्होंने जो है ट्रीज़ ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होता है, हवा इसको एटमॉस्फेयर को मॉइस्ट रखना होता है, वो भी नहीं हो रहा, और सॉइल एरोजन भी हो रही है, ठीक है। तो एक डिफॉरेस्टेशन के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।